आज आप एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए, वो भी जानता है कि श्याम बाबा खाटू श्याम बाबा हैं। श्याम बाबा हारे के सहारे हैं। आज आपको हर दूसरी गाड़ी के पीछे, बाइक के ऊपर कहीं ना कहीं जरूर लिखा मिल जाएगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्यों कहा जाता है श्याम बाबा को लखदा तार? क्यों कहते हैं हारे का सहारा? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर बाबा को लखदा तार क्यों कहा जाता है। क्या है वो नाम बाबा के जो बाबा को बहुत प्रिय हैं, जिन नामों से बाबा को पुकारा जाता है। अगर आपने इनमें से किसी भी एक नाम को स्मरण कर लिया और बाबा को याद कर लिया, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। आप सब जानते हैं, राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगरी में स्थित है खाटू श्याम मंदिर, जहां पर श्याम बाबा साक्षात बैठे हुए हैं। श्याम बाबा को अनेकों नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम जी के नाम उनके गुणों पर आधारित है, जिस वजह से वो प्रसिद्ध हुए हैं, और इन्हीं नामों से श्याम बाबा के जयकारे भी लगाए जाते हैं और जाप भी किया जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाबा के वो 11 नाम, जिनके जाप मात्र करने से ही आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले बाबा के नाम का एक जयकारा जरूर लगा दीजिए। हारे के सहारे की जय हो। कहते हैं कि जो एक बार खाटू श्याम बाबा की शरण में चला जाता है, वो एक बार खाटू जाकर उनके दर्शन कर लेता है, और जो एक बार श्याम बाबा से नजरें मिला लेता है, वो श्याम का प्रेमी हो जाता है और उसे बार बार खाटू जाना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्याम बाबा के दरबार पर, जो खाटू नगरी में जो भी भक्त श्याम बाबा की चौखट पर एक बार अपना सर रख देता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। जो जिंदगी की में हर जगह से, हर तरफ से निराश हो जाता है, हार जाता है, जिसे लगता है कि अब उसका कोई सहारा नहीं बचा, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका सहारा श्याम तू है। इसीलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा कई नामों से प्रसिद्ध हैं, जिनमें से उनके 11 नाम सबसे ज्यादा चमत्कारी हैं। और जो भी भक्त सच्चे मन से इन 11 नामों का जाप करता है या नियमित रूप से इन नामों का स्मरण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्याम बाबा के जन्म का नाम है बर्बरिक। महाभारत काल में 5 पांडवों में बलशाली गदाधारी भीम का विवाह हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ था। भीम और हिडिंबा से उनके पुत्र घटोत्कच हुआ। श्री कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच ने नाग कन्या मौरवी से विवाह किया, और फिर घटोत्कच और मौरवी की संतान बर्बरिक हुई। यही बर्बरिक भगवान कृष्ण के वरदान के कारण कलयुग में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो श्याम बाबा का सबसे पहला और जन्म का नाम वीर बर्बरिक है। तो आप एक जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो बोलो बर्बरिक की जय हो। दूसरा नाम मौरवी नंदन। बर्बरिक की माता बर्बरिक की माता का नाम मौरवी होने के कारण ये मौरवी नंदन कहलाए। यही कारण है कि हम सबके प्यारे श्याम बाबा को मौरवी नंदन के नाम से भी जाना जाता है, और लोग जयकारा लगाते हैं, मौरवी नंदन की जय हो। श्याम बाबा का तीसरा नाम है तीन बाण धारी, जो बहुत प्रसिद्ध है। महाभारत काल में बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण की लीला अनुसार भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब शिव ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान स्वरूप 3 अमोघ बाण दिए। ये 3 बाण ऐसे थे जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीता जा सकता था, लेकिन एक वचन के कारण बर्बरिक हारने वाले का साथ देने वाले थे। और श्री कृष्ण भी इस बात को जानते थे कि जब कौरव हारने लगेंगे, तो बर्बरिक कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे, और इन्हें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने अजय वीर बर्बरिक से उनका शीश दान मांग लिया था, जिसे बर्बरिक ने हंसते हंसते अपने ही हाथों से श्री कृष्ण को दान कर दिया था। और दोस्तों, श्याम बाबा के इन्हीं अमोघ चमत्कारी बाणों को धारण करने के कारण श्याम बाबा को 3 बाण धारी कहा जाता है। कहते हैं कि श्याम बाबा जैसा धुरंधर ना तो इस दुनिया में पहले हुआ था, और ना आज तक कभी होगा। तो इसीलिए बोल दो, 3 बाण धारी की जय हो। चौथा नाम है शीश के दाने। महाभारत का युद्ध चल रहा था और बर्बरिक इस युद्ध में जाना चाहते थे। तो जब बर्बरिक अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो उनकी माँ ने उनसे वचन लिया कि वो उस ओर लड़ेगा जिस ओर के योद्धा हार रहे होंगे।
यानी कि जिसकी युद्ध में हार हो रही होगी वो उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, वो जानते थे हार तो कौरवों की निश्चित है, और यदि ऐसे में बर्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो फिर उनके 3 बाणों का कोई भी सामना नहीं कर पाएगा, स्वयं वो भी इन बाणों को रोक नहीं सकेंगे। ऐसे में उन्होंने बर्बरिक से उनका शीश ही दान में मांग लिया। वीर और दानवीर बर्बरिक हंसते हुए अपना शीश उन्हें दान कर दिया, और बाबा कलयुग में शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी बोला जाता है शीश के दानी की जय हो। पांचवे नाम है श्याम। पांचवा नाम श्याम बाबा। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांगा, तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, और ऐसे वीर हम 2 ही हैं, या तो मैं अपना बलिदान करूं या तुम बलिदान करो। तब बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। बर्बरिक के इस प्रकार किए गए बलिदान से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, और श्री कृष्ण भगवान ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया, और वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें उनके नाम श्याम नाम से पूजेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम के साथ साथ अपनी सारी शक्तियां भी प्रदान की, ताकि वो भक्तों की रक्षा और मनोकामना पूरी कर सके। छठा नाम है कलयुग के अवतारी। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक को अपना सबसे प्रिय श्याम, जो उनकी माता ने नाम दिया था, श्याम नाम बर्बरिक को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को श्याम नाम देने के साथ उन्हें यह वरदान भी दिया कि वे कलयुग में हर घर में पूजे जाएंगे, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उनके भक्त बढ़ेंगे। इसीलिए उन्हें कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। अभी कलयुग चल रहा है, और ऐसे में श्याम बाबा भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। हर साल लाखों की संख्या में लोग बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं, और फागुन में खाटू में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। बहुत बड़ा मेला लगता है, तो इसीलिए बाबा को कलयुग का अवतारी कहा जाता है। सातवां नाम है लीले का सवार। श्याम बाबा को लीले का अश्वार कहा जाता है। दरअसल वीर बर्बरिक के पास नीले रंग का घोड़ा था। नीले रंग को स्थानीय भाषा में लीला भी कहा जाता है। राजस्थान में इसे नीले को लीला भी कहते हैं, इसीलिए उन्हें नीले के अश्वार या लीले के अश्वार कहा जाता है। आठवां नाम लखदातार। लोग कहते हैं कि श्याम बाबा लाखों दे देता है, इसीलिए उन्हें लखदातार कहते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। श्याम बाबा को लखदातार इसीलिए कहा जाता है कि श्याम बाबा के दरबार में जब आप जाते हैं तो आपको अपने मन की बात कहने से पहले बाबा लख लेते हैं, यानी कि बाबा श्याम भक्तों के मन की बात समझकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए उन्हें लखदातार कहा जाता है। उनसे मांगो एक देते हजार हैं, उनसे विनती करो एक सुनते हजार हैं, इसीलिए बाबा को लखदातार भी कहा जाता है। नौवां हारे का सहारा। खाटू में श्याम दरबार की चौखट पर जो एक बार हार कर अपना सर रख देता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। और जो हर तरफ से निराश हो जाता है और हार जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका सहारा बाबा श्याम होता है। बाबा श्याम खुद उसके सहारे बन जाते हैं, और इसीलिए खाटू श्याम बाबा को हारे के सहारे के नाम से जाना जाता है। 10वां नाम खाटू नरेश। कलयुग में राजस्थान की खाटू नगरी में श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था, और श्याम बाबा कलयुग में खाटू के शासक माने जाते हैं, इसीलिए भक्त उन्हें खाटू नरेश की जय हो कहकर भी पुकारते हैं। 11वां नाम मोर छड़ी धारक। श्याम बाबा को चूंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंखी बांसुरी भी उनको प्रिय है। मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे श्याम बाबा के वो